4 जून 2024 से पहले आया लोकसभा 2024 का चौंकाने वाला सर्वे। जी हाँ दोस्तों, अभी जनता के बीच से लोकसभा चुनाव 2024 का सटीक सर्वे सामने निकल कर आया है। 553 सीटों को लेकर अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। लोकसभा की 553 सीटों पर अब की बार किसे मिल रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 553 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल, एकदम लेटेस्ट ओपिनियन पोल अभी दोस्तों जनता के बीच से सामने निकल कर आया है। क्या अब की बार देश से होगा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ? क्या देश में बनेगी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकसभा की 553 सीटों पर अब की बार क्या केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी 400 पार? अब की बार कांग्रेस महागठबंधन से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब की बार इंडिया महागठबंधन करेगा बड़ा उलटफेर, तो देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लोकसभा 2024 की हर लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, तो लोकसभा 2024 की ताजा ओपिनियन पोल आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दोस्तों लेकर आ चुके हैं। 553 सीटों पर कौन बनेगा दोस्तों प्रधानमंत्री? जी हाँ दोस्तों, 553 सीटों पर अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। यानी कि जो भी पार्टी देश में 272 सीटें लेकर आएगी वही पार्टी देश में अपना प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकती है। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब की बार आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के बनने जा रही है सरकार? अगला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन हो सकता है? तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन हो सकता है। तो आइए जानते हैं 4 जून 2024 से पहले लोकसभा 2024 का एक सटीक सर्वे और ताजा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, वोटर्स के माध्यम से इस सर्वे को तैयार किया गया है और आपके सामने सर्वे को रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आइए जानते हैं देश का सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की 4 सीटें इस राज्य से आती हैं दोस्तों, जिसमें अब की बार एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से तो कांग्रेस महागठबंधन भी हिमाचल प्रदेश में वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान इस राज्य से लगाया जा रहा है दोस्तों। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियों के खाते में डब की संख्या बढ़ी हुई है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगली लोकसभा सीट के बारे में। उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें इस राज्य से आती हैं, जिसमें अब की बार एनडीए को 3 सीटें पर जीत मिलते हुए नजर आ सकती है। यानी कि अब की बार उत्तराखंड राज्य में 1 सीट को लेकर बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस महागठबंधन की। अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल की बात करें तो दोस्तों अन्य दल की पार्टियों का यहां से सफाया हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा की। लोकसभा की 10 सीटें इस राज्य से आती हैं और अब की बार हरियाणा में बीजेपी की 2 सीटों को लेकर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 सीटें एनडीए हरियाणा में जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो अब की बार कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा चुकी हैं। इसी के साथ दोस्तों 19 लोकसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए 8 सीटों पर बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ दोस्तों बात करें अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा की 11 सीटें इस राज्य से आती हैं। इस राज्य का आपको अलग अलग सर्वे हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों एनडीए अब की बार 6 सीटें लेकर आ सकती है छत्तीसगढ़ से। तो वही कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतने का अनुमान छत्तीसगढ़ से लगाया जा रहा है। अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से सफाया हो सकता है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों पंजाब की लोकसभा की 13 सीटें इस राज्य से आती हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब की बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के साथ है और कांग्रेस महागठबंधन अब की बार 8 सीटें यहाँ से लेकर आ सकती है। वहीं अन्य दल की पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं एनडीए की। तो अब की बार एनडीए को बड़ा झटका पंजाब से लगते
करते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि अब की बार एनडीए का सफाया पंजाब से होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों, लोकसभा की 43 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें से एनडीए 14 सीटें तो इंडिया महागठबंधन अभी 22 सीटों पर आपको बनी हुई है। इसके साथ अन्य दल की बात करें तो दोस्तों 7 सीटें अन्य दल के खाते में भी जा चुकी हैं। अगले राज्य की बात करें, असम लोकसभा की 14 सीटें आती हैं और इस राज्य से एनडीए अब की बार असम में 8 सीटें लेकर आ सकती है। महागठबंधन की बात करें तो अब की बार कांग्रेस भी 4 सीटों पर जीत सकती है। अन्य दल की पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों बात करें अगले राज्य झारखंड की, तो लोकसभा की 14 सीटें इस राज्य से आती हैं। झारखंड में कांग्रेस महागठबंधन और जेजेएम की सरकार है, तो यहाँ पर एनडीए अब की बार 4 सीटें लेकर आ सकती है झारखंड से। तो वहीं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन 8 सीटें लेकर आते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल भी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। बात करें दोस्तों, देश का अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना लोकसभा की 17 सीटें इस राज्य से आती हैं और अब की बार एनडीए तेलंगाना से 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल भी 4 सीटों पर तेलंगाना में खाता खुल सकता है। इसी के साथ दोस्तों 88 लोकसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से महागठबंधन 50 के आंकड़े के काफी करीब है। एनडीए 29 सीटों पर, तो अन्य दल की पार्टी 15 सीटों पर बनी हुई है। बात कर ले दोस्तों देश के अगले राज्य की, तो केरल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है और अब की बार केरल के 20 सीटों पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 20 की 20 सीटें अपने नाम करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। अन्य दल की बात करें तो दोस्तों अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से सफाया हो सकता है। इसके साथ दोस्तों बात करें अगले राज्य गोवा की, लोकसभा की 2 सीटें इस राज्य से आती हैं और गोवा के नतीजे दोस्तों अब की बार दोनों ही पार्टियों के लिए तगड़े माने जा रहे हैं। एनडीए 1 सीटें पर तो कांग्रेस भी 1 सीट पर जीत सकती है। बात करें दोस्तों देश के अगले राज्य मेघालय की, तो मेघालय लोकसभा की 2 सीटें इस राज्य से आती हैं, जिसमें अब की बार एनडीए को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो अब की बार कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। बात करें दोस्तों देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें राज्य में आती हैं, जिसमें अब की बार एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस भी अरुणाचल प्रदेश से 1 सीट अपने नाम कर सकती है। अगले राज्य की बात करें तो दोस्तों त्रिपुरा की लोकसभा की 2 सीटें इस राज्य से आती हैं, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों की दोनों सीटों पर जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो अब की बार कांग्रेस महागठबंधन का सफाया होते हुए दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों मणिपुर की, लोकसभा की 2 सीटों की, जिसमें अब की बार मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीते हुए हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों देश के अगले राज्य की बात करें उड़ीसा, लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। अब की बार एनडीए 8 सीटों पर उड़ीसा में जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान दोस्तों यहाँ से लगाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं 139 लोकसभा सीटों के नतीजे, जिसमें से अब की बार एनडीए 42 सीटों पर, कांग्रेस महागठबंधन 71 सीटों पर, अन्य दल की पार्टी 26 सीटों पर बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कांग्रेस महागठबंधन, अब की बार महागठबंधन के खाते में 2 सीटें। अन्य दल की बात करें तो अब की बार अन्य दल की पार्टियां 19 सीटें लेकर आते हुए नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात करें नागालैंड की, लोकसभा की 1 सीट इस राज्य से आती है। एनडीए की बार नागालैंड से 1 सीट अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लें देश के अगले राज्य राजस्थान, लोकसभा की 25 सीटें इस राज्य से आती हैं। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, जिसमें अब की बार एनडीए 15 सीटें लेकर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब की बार कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करें दोस्तों गुजरात, लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। अब की बार एनडीए गुजरात से 21 सीटें अपने नाम कर सकती है, तो वहीं गुजरात में एनडीए को 5 सीटों को लेकर नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अब की बार महागठबंधन के खाते में गुजरात से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और गुजरात में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने
जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए दोस्तों बात कर ले अगले राज्य कर्नाटक की। कर्नाटक की लोकसभा की 28 सीट है। इस राज्य का साथ है एनडीए 14 सीट लेकर इस सीट में 28 सीट है, जिसमें 14 सीटें कांग्रेस पार्टी भी अपने नाम कर सकती है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ से अन्य दल की पार्टियां का सफाया होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगला राज्य आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। लोकसभा के 29 सीटें आती हैं दोस्तों, और 29 सीटों की हम बात करें तो अब की बार एनडीए 19 सीटों पर अपना खोल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब की बार एनडीए 29 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से अब की बार बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में मध्य प्रदेश में सीट बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां से तगड़ा झटका लग सकता है। यानी कि अब की बार 553 सीटों पर एनडीए 212 सीटें, वहीं महागठबंधन 248 सीटें अन्य दल की पार्टी तरफ से सीटें लेकर आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आप हमारे इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। हमारे यूट्यूब ताजा ओपिनियन पोल आपको इसी चैनल पर 553 सीटों का सटीक सर्वे भी आपको मिलते रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, अगला पीएम देश से कौन बन सकता है। अपनी राय हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।